आज का प्रातः क्लास है 28/8/1963। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। पिताश्री ओम शांति। भोलानाथ क्या देने वाला है, सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं पड़ सकता कि भोलानाथ आज शनिवार के दिन से क्या देने वाला है। तुम बच्चों को पता चल पड़ सकता है। बल समझते झोली भरने वाला है। कैसे? बेहद के ज्ञान धन से झोली भरने वाला है। बेहद के ज्ञान धन का सार है ही मुकर्ररत और उसमें प्रवेश करने वाली बैटरी। बैटरा को जॉन्ट को ये समझते तो हैं बच्चे, परंतु ये झोली कौन सी है तो बुद्धि रूपी झोली। मनुष्य समझते हैं कि शिव की पूजा करने से धन मिलेगा। वो रुपयों पैसों को, स्थूल धन को धन समझ लेते हैं और उस धन के लिए कितनी मारामारी करते हैं। गरीबों की तो बहुत ही मारामारी कर रहे हैं। ऐसे तो गरीब भी पुरुषार्थ करता है कि धन कुछ ज्यादा हो। साहूकार भी पुरुषार्थ करेगा कि जितना धन है इससे अधिक धन हो। तो वो तो धन संपत्ति की ही बात है। धन के बिगर यदि किसी के पास 5-7 बच्चे या बच्चियां हों तो दुखी हो पड़ेगा। क्यों? उनकी परवरिश कैसे करेगा धन के बिगर? है तो बेहद के 5-7 बच्चे बच्चियों की बात, और बेहद के धन की बात है। धन हद का है या बेहद का है तो सुख भासता है। बच्चे जब ये गीत सुनते हैं कि भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, तो हर एक बच्चा अनुभव से जानते हैं कि भोलानाथ जो हमको बेहद की संपत्ति देने वाला है। अरे बेहद की संपत्ति वाली राजधानी देने वाला है। उन बेहद के भोलानाथ से कितनी प्राप्ति कर रहे हैं। और प्राप्ति कैसे होगी?
भोलानाथ की बेहद की प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी जब हम उनकी सर्विस में मदद करेंगे। मदद करने वाले को ही बाप बहुत धन देंगे। और ये भी बच्चे जानते हैं कि भोलानाथ बाबा से कौन सा धन मिलता है। अट्ठाईस 8 63 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। भोलानाथ वर्षा देते हैं श्रीमत का। श्रीमत भगवत गीता कहो, एडवांस भगवत गीता कहो, कहो या नहीं कहो। तो वो भोलानाथ हम हर एक की मत को जानते हैं कि वो गीता ज्ञान के बारे में हम हर एक की अपनी अपनी मत क्या है तो परमपिता परमात्मा की श्रीमत। पहले तो ऐसे ही समझते थे कि श्रीमत ब्रह्मा की है। इसलिए देखो 28 8 63 की जो प्रातः क्लास है उसमें लिख दिया पिताश्री सबसे पहले। किसका नाम डाल दिया? पिताश्री। कैसा श्री पिता? श्रेष्ठ है, बाद में श्रेष्ठ बनने वाला है। इस जन्म में पुरुषोत्तम संगम युग में श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ थोड़ा ही बन जाएगा है? नहीं। तो ये बात पहले समझते थे कि ब्रह्मा की मत है। ऐसे तो गाया भी जाता है कि ब्रह्मा भी उतर आए, तो भी हम नहीं मानेंगे। पहले तो समझते थे ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है। अब क्या समझते हैं? ऊपर सूक्ष्म वतन में है कि ब्रह्मा की आत्मा नीचे उतर के आई हुई है? हाँ, पहले सूक्ष्म वतन से गुलजार दादी में आती थी नहीं। अब गुलजार दादी ने तो शरीर छोड़ दिया। देखो क्या ड्रामा है। ब्रह्मा बाबा ने भी साकार शरीर छोड़ दिया तो गुलजार दादी ने भी साकार शरीर छोड़ दिया। तब समझते थे पहले कि ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है ऊपर। तो उनका क्या उतरना होगा जो मत मिलेगी? वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा कैसे उतरेंगे? हाँ, उन सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा से भी जो ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मा कौन है? परम ब्रह्म। उनको उतरना है? उनका ही अवतार गाया हुआ है। अवतार माने ऊपर से नीचे उतरना। और ऐसे तो अवतार जो जो भी हुए हैं
कोई भी धर्म पिताओं के, धर्म स्थापनों के, करने वालों के अवतार हुए हों, उनका उतरना हुआ हो, सब मनुष्य सृष्टि में ही हैं और हुए हैं। सूक्ष्म सृष्टि में केवल ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भोलानाथ नहीं कहा जाता है। तीनों में से कोई को भी भोलानाथ नहीं कहा जाता। उन तीनों के ऑक्यूपेशन को, धंधे धोरी को हम जानते हैं। हम माने कौन है? हम ब्राह्मण बच्चे, बेहद के ब्राह्मण बच्चे जानते हैं। जो हद बेहद ब्रह्मा की संतान है, विष्णु को भी भोलानाथ नहीं कहेंगे। वो विष्णु तो प्रारब्ध भोगने वाला है? उन विष्णु को भी इतनी प्रारब्ध कौन देते हैं? वो जो विष्णु बन जाते हैं, जिनकी प्रत्यक्षता कब हुई? विष्णु वाली आत्मा की प्रत्यक्षता कभी हुई कि नहीं? हाँ, 1976 में। तो 1976 में वो विष्णु उनको धन कौन देते हैं? उनको धन शिव बाप देते हैं। कौन सा धन? ज्ञान धन, बेहद का ज्ञान धन, जो फिर आकर के लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे नई दुनिया में। अभी कोई राज्य थोड़े ही करते हैं। हाँ, अभी राज्य करते हैं, राजा हैं कि सेवा करते हैं? हाँ? सेवा करते हैं। ये बात तुम बच्चों की बुद्धि, तुम बच्चों की बुद्धि में ये बात है क्या कि विष्णु अभी कोई राज्य नहीं करते हैं? वो भी अभी, उनकी आत्मा भी अभी सेवादारी है। या कहो जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनका कंबाइंड रूप अभी भी सेवादारी है। बरोबर, भोलानाथ शिव बाबा हमको सुख संपत्ति देने वाला है। उनकी सीमत से हम नई दुनिया का राज भाग पाए रहे। उनकी क्यों कहा? बहुवचन में एक वचन क्यों नहीं कहा? उसकी श्रीमत से है। श्रीमत देने वाली एक आत्मा है कि दो हैं? वो श्रीमत देने वाली सुप्रीम सोल, वो तो निराकार है। जैसे और सब आत्माएं निराकार है, वैसे वो भी निराकार आत्मा, बिना शरीर के तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग में, ऑल राउंड पुरुषोत्तम संगम युग में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से जिसमें प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, तो दो हो गए ना। इसलिए बोला उनकी श्रीमत से हम नई दुनिया का राजभाग पाए रहे। जानते हैं सतयुग में कितने हीरे जवाहरात के महल माणियां होंगी,
है। अब हम हैं गॉडफादरली सर्विस ओनली। ओनली गॉडफादरली सर्विस पर है। और किसी की हम सेवा नहीं करते हैं। कोई भी धर्म पिता हो, महान ते महान ग्रेट फादर कहा जाने वाला है, हम तो ओनली गॉड फादर की सर्विस पर हैं। उनकी सर्विस में हम क्या कर रहे हैं? बरोबर हम भारत को पहले पहले एवर हेल्दी, क्या भारत लुंजुम पुंजुम बेचारा बन गया है। एवर हेल्दी है कि लुंजुम पुंजुम है? एवर हेल्दी है, अभी है कि बीच में बीमारियां लगी हुई हैं? शरीर में बीच में बीमारियां लगी हुई हैं कि हेल्दी है? क्या कहेंगे? हेल्दी तो नहीं है। तो पहले पहले एवर हेल्दी, हम भारत को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाते हैं। मिलजुल कर बनाते हैं कि कोई अकेला बना लेगा? माला रूपी संगठन हमारा बनता है और मिलजुल करके हम पहले भारत को एवर हेल्दी है एवर वेल्दी बनाते हैं। दोनों में से पहले किसको कहें? पहले क्या बनाते हैं, एवर हेल्दी कि एवर वेल्दी? क्या एवर हेल्दी बनाते हैं? फिर कहें कि एवर हेल्दी वाह एवर वेल्दी। पहले पहले एवर वेल्दी कहेंगे। क्या? हाँ, बेहद की वेल्थ है ना, बेहद का ज्ञान धन बुद्धि में होगा तो एक की श्रीमत पर चलेंगे। नहीं, एक की श्रीमत क्या कहती है? मनुष्यों की श्रीमत तो कहती ये खाओ वो खाओ, ये पियो वो पियो, ढेर सारी श्रीमत। वो अपने कोई श्रीमत समझते हैं। और बाबा क्या कहते? हाँ, दाल भात आलू। तो पहले पहले एवर वेल्दी कहेंगे, क्योंकि ये श्रीमत किसने दी? ये बेहद के बाप ने श्रीमत दी, इसे कहेंगे वेल्थ। श्रीमत को क्या कहेंगे? वेल्थ ही कहेंगे। तो पहले एवर वेल्दी, फिर वेल्दी, माने हद की वेल्दी बाद में और बेहद की वेल्दी पहले। क्योंकि पहले पहले योग से विक्रमाजीत बनना है। कैसे? योग माने लगाओ, ऐसे नहीं भांति भांति के ऐरा गहरा नथु खैरा सभी आत्माओं के साथ लगाओ। नहीं, एक सुप्रीम बाप इस सृष्टि पर आकर के जिस मुकर्रर रथ के द्वारा सेवा कर रहा है ना, क्या सेवा कर रहा है पता है? हाँ, पतितों को पावन बनाने की सेवा कर रहा है। तो उसकी याद से कहो, योग से कहो,
विपरीत कर्मों के ऊपर जीत पानी है, विक्रमाजीत बनना। तो हेल्थ के साथ वेल्थ जरूर चाहिए। पहले पहले हम योग रखते हैं बाबा से कि जो पूर्व जन्म के विकर्म हैं, विपरीत कर्म, जो कर्म इंद्रियों से है विपरीत कर्म किए हैं, श्रीमत के विपरीत, वो विनाश हो जाए। तो उसके लिए तरीका क्या बताया? हाँ, उन्हें लिए तरीका बताया, अक्षर ही आता है, मन मना भव। क्या किसने बोला? मत मना भव, मत माने मेरे, मना माने मेरा दिल जिसे कहो, मन कहो दिल कहो। मेरा दिल जिसके ऊपर आ गया है उसके मन में समा जा। कौन कहता है कि मेरा मन किसी के ऊपर आ गया? आज मेरा दिल आ गया, आया कि नहीं? ऐसे गीत बनाए हुए ना, सच्चे हैं कि झूठे? सच्चे हैं। कहते हैं मुझे परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। ऐसे नहीं कहते हैं सिर्फ परम पिता के साथ योग लगाओ, परमात्मा भी जुड़ा हुआ है पीछे से। बड़ा इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर परम पार्टधारी, जो हीरो पार्टधारी आत्मा है, उसके साथ भी योग लगाओ तो तुम विक्रमाजीत बनोगे। क्योंकि तुम्हारा योग भी प्रवृत्ति मार्ग का है कि निवृत्ति मार्ग का? प्रवृत्ति मार्ग का है। और फिर तुम 21 जन्म के लिए हमारा हेल्दी बन जाएंगे। पहले हिज होलीनेस है, फिर हिज हाई होलीनेस। क्या? हिज होलीनेस और हिज हाई होलीनेस में क्या अंतर है? कुछ अंतर है कि नहीं? पता नहीं। हिज होलीनेस माना जो सुप्रीम सोल बाप है, हेवनली गॉड फादर है, हेवन रचने की तरकीब बताता है, हैं? उसे के लिए हिज होलीनेस। फिर वो इस सृष्टि पर आकर के मुकर्रर रथ में आके पार्ट बजाता है, तो दोनों मिलके कहेंगे हिज हाई होलीनेस। क्योंकि ऊंच और नीच, ये हाई कौन सी दुनिया के लिए? ऐसे दुनिया की बात है ना, हाई एंड लो। जो महाराजा होता है ना, उसको हिज हाईनेस कहा जाता है। तो पहले पहले महाराजा कौन बनता है? वो ही जिसके लिए 1976 में प्रत्यक्षता हुई, प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। 10 साल पहले ही उसका अनाउंसमेंट कर दिया। ब्रह्मा के मुख से अनाउंसमेंट किया कि नहीं किया? वो दुनिया का बड़े से बड़ा महाराजा, विश्व का महाराजा 1976 में 10 साल के बाद प्रत्यक्ष होने वाला है। तो कुछ बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो अपने अंदर प्रत्यक्ष होगा कि दूसरों के अंदर प्रत्यक्ष होगा? पहले अपने अंदर पता चले। तो वो जो धर्म पिताएं हैं वो हिज होलीनेस है, नहीं है? या दुनिया की जो भी महाराजाएं हुए हैं ढेर के ढेर, वो हिज होलीनेस कहें है? वो तो नहीं है।
हाँ, सन्यासियों को हिज होलीनेस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर भी कुछ न कुछ पवित्रता की ताकत होती है ना उनमें। हाँ, पवित्र रहते हैं, है? तन से तो पवित्र रहते ही है, तन की इंद्रियों से। घर बार छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं, तो तन की इंद्रियों से पवित्र होने का पुरुषार्थ करते ही नहीं। और मन से, मन तो जाता रहता है थोड़ा बहुत। तो उन सन्यासियों को फिर हिज हाईनेस नहीं कह सकते हैं, है? तो पहले पहले हमको हिज होलीनेस बनना पड़ता है, बाद में हिज हाई होलीनेस। हमको किसने कहा? हमको, कोई एक को नहीं। हमको माने कम से कम दो है। कौन ने? कौन है दो? है? अरे नर से नारायण कौन बनता है? नारी से लक्ष्मी कौन बनता है? कृष्ण बनता है पहले? राम कृष्ण नाम ले दिया। अरे वो तो बाप बेटा हो गया है। हाँ, बाप और बेटा। उससे भी पहले कौन है? पहले तो माता है ना। तो वो जिनके लिए प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, ब्रह्मा कुमारियों में बड़े जोर शोर से प्रूफ भी मिलेंगे उसके। जो प्रत्यक्षता वर्ष मनाया उसके प्रूफ मिलेंगे कि नहीं? हाँ, मिलेंगे। तो जो हमको हिज होलीनेस बनना पड़ता है, योग लगाना पड़ता है। हाँ, होली बनने में बड़ी मेहनत लगती है। क्या मेहनत लगती है कि नहीं? हाँ, पुरुषार्थ करते हैं ना होली बनने का। तो जब बाप की श्रीमत पर होली बनने का पुरुषार्थ करते हैं, बुद्धियोग को ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, जो गीता में लिखा हुआ है? क्या गीता में लिखा है कि नहीं? क्या बुद्धियोग को ऊपर चढ़ाना चाहिए, नीचे ना। आत्मानम अवसादे, आत्मा मना मना बुद्धि को नीचे नहीं ले जाए। कर्मेंद्रियों से कर्म करते करते ऐसे करना पड़ता है ना। हाँ, तो उसमें बड़ी मेहनत लगती है। बार बार बुद्धियोग नीचे चला जाता है कि नहीं? है? अरे नीचे की भ्रष्ट कर्मेंद्रियों में बुद्धियोग जाता है या नहीं आता है? जाता है। बड़ी मेहनत लगती है। बाकी जो एक ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है वो तो बहुत सहज है। इससे पवित्रता पर हंगामा होता है कि नहीं? है? बीके पीबीके के बीच में हंगामा होता है कि नहीं? है? हाँ, ये बात दूसरी है। ये बीके गुप्त होकर के वार करते हैं पीठ पीछे से, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि आखिरी वार करने वाला है कौन। पता चलता है? गवर्नमेंट को पता चलता है? गवर्नमेंट के बड़े से बड़े प्रधानमंत्री जाकर के उनकी सभा में बोल के आ जाते। ब्रह्मा कुमारियों में ही एक ऐसी संस्था दुनिया में है जो है जिसके दो फांडे कभी नहीं हुए। बाकी चाहे इस्लामी हो, दो फाड़े बन गए, मुसलमान बने कि नहीं? चाहे बौद्धी हो, हीनयान महायान बन गए कि नहीं? और क्रिश्चियंस के तो बात ही मत पूछो। वाह, बड़े बड़े दो घड़े बन गए। रशियंस अलग और
अमेरिकन अलग बन गए। तो देखो ये बड़ा हंगामा होता है पवित्रता की बात पर। पहले नंबर का शत्रु ये है, कौन सा? हा? काम विकार। माया खराब कर दी थी। आधा कल्प के साथी हैं कौन? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार साथी है कि नहीं है? तो वो इतना जल्दी थोड़े ही छोड़ देंगे है? और वो भोलानाथ बाबा तो कितना मीठा है? वो कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि का योग जो बट चुका है, बट चुका कि नहीं? अनेक अनेक लोगों में बट चुका है कि नहीं? अनेक अनेक देहदारियों, खास करके उन धर्म पिताओं में भी, बाल बच्चों में, स्त्री आदि में। अब बुद्धि योग उनसे निकाल करके क्या करो? उन सब से बुद्धि योग निकालो, माम एकम याद करो। किसने कहा? माम एकम। ऐसे नहीं कि सिर्फ सुरपुरीन सोल ने अकेले बोल दिया, वो तो निराकार है, कैसे बोलेगा? तो माम एकम माना कोई व्यक्तित्व है मुकर्रर रथधारी, उसमें प्रवेश करके बोला मुझे एक व्यक्तित्व को याद, एक शख्सियत को याद करो। भले स्त्री बाल बच्चों की संभाल करो, है? ट्रस्टी बन करके रहो, है? हाँ, ट्रस्टी पले में लागत नहीं चाहिए कि मेरा है मेरा है, नहीं। काम भी भला करते रहेंगे, है? काम करते रहेंगे इंद्रियों से, लेकिन आसक्ति नहीं जाएगी। हाँ, पुरानी चीज है ना। बाबा जैसे डायरेक्शन दें वैसे तुम संभाल करो बीवी बाल बच्चों की, वो पुरानी चीज है ना। कौन? बाल बच्चे भी पुराने हैं, सतयुग के आदि के हैं कि नहीं, है ना? हाँ, जो सतयुग के आदि के 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण वाली आत्माएं हैं वो भी सतयुग के आदि की है ना, तो पुराने हुए ना। हाँ, तो पुरानी चीज है, उनसे भी जास्ती पुराना। नारायण के लिए लक्ष्मी, और लक्ष्मी के लिए नारायण पुराना है। तो एक दूसरे में ममत्व रखो, उनमें भी ममत्व अभी नहीं रखो। मरजीवा बनने बगैर ऊंच पद मिलेगा नहीं, ऊंच नहीं बन सकेंगे। जीते जी मर जाओ क्या? हाँ, सबसे बुद्धि योग निकालो। 84 के चक्कर में जिनके जिनके चक्कर में फंसी है बुद्धि ना, उन सब में से बुद्धि योग निकालो। नहीं निकालेंगे, मर्जीवा नहीं बनेंगे, तो फिर बाबा भी मदद नहीं करेंगे। क्या कहा है? बाप तो मदद करेंगे ही नहीं बिल्कुल, सुप्रीम सोल, लेकिन बाबा भी मदद नहीं करेंगे, मदद करते ही नहीं है। बच्चों को ही बाबा मदद करेंगे।
कौन से बच्चों को? जो जीते जी अपनी देह के संबंधों, देह के पदार्थों से मर जाएं, उन मरजीवा बच्चों को मदद करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो। कहते हैं का मतलब कोई शरीर से, मुख से कहते हैं ना। तो कोई बुद्धू बच्चे ऐसे भी है कि बिंदी कहती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझते हैं? हाँ, बिंदी कहती है माम एकम, मुझे एक बिंदी को याद करो। क्या कहेंगे उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों? बोंगड़ा बोंगड़ी कहेंगे कि नहीं? हाँ, तुम जो कुछ देते हो है उसकी बदली में फिर तुमको हीरे जवाहरात मिलती हैं। है? तुम जो कुछ देते हो, किससे बोला? किसने बोला? बोलने वाली आत्मा कौन? शिव बाप। किससे बोला? है? वही तुम माने सन्मुख, जिनको इमर्ज करके बैठाते थे है ब्रह्मा के तन में, तो उनसे बोला। किनको इमर्ज करके बैठाते थे? हैं? वही हाँ, जो नर से नारायण बनने वाले, नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्माएं हैं, उनसे बोला तुम जो कुछ देते हो है, तन मन धन समय संपर्क संबंध, जो कुछ भी देते हो उसके बदली में फिर तुमको हीरे जवाहरात मिलते हैं। अब इस दुनिया का तो सब कुछ पुराना है। किस दुनिया का? इस कली हुई दुनिया का तो सब कुछ पुराना है, तमोगुणी है ना। ये जो तुम्हारा तन है वो तन नया है कि पुराना? पुराना है। धन है ये भी पुराना। मन है एकाग्र है? बिल्कुल एकाग्र नहीं, चंचल है ना। चलायमान मन है, तमोगुणी है। तो तन मन धन सब कुछ तुम्हारा पुराना हो गया, दुखदाई। उसके बदली में हम तुमको बहुत बहुत संपत्ति देंगे। है? कौन सी संपत्ति देंगे? है? ज्ञान धन वाली जो संपत्ति है बेहद की, जो एक के द्वारा ही मिलती है, एक के अलावा और कोई दूसरी आत्मा से नहीं मिलती है। वो संपत्ति बहुत बहुत देंगे। वो संपत्ति मेहनत करके पाना है। क्या मेहनत है? वो जो एक की संपत्ति है बेहद की, ज्ञान धन की है, वो मेहनत क्या? वो पढ़ाई पढ़ो, औरों की पढ़ाई वो नाक रगड़ देगी, नीचे गिराएगी कि ऊपर उठाएगी? औरों की पढ़ाई मत पढ़ो, ये मेहनत करो। अब बेचारी पढ़ाई की तो बाबा रास्ता बताते हैं। बाबा तो बताते हैं तुम चलो, ना चलो, उस पर चलना तो अपना काम है। अब हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बाप सबको एक जैसा तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बाप पार्सलिटी क्यों करेंगे? बाप जानते हैं कि सब एक जैसा, तन मन धन समय संपर्क संबंध सब एक जैसा स्वाहा करेंगे बाबा की ईश्वरीय सेवा में? करेंगे? और नहीं करेंगे। तो एक जैसा तो नहीं करेंगे, न देंगे। तो ऐसी कृपा बेहद का बाप नहीं कर सकते हैं कि सबको एक जैसा दे दें। तो हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है अच्छी रीत से।
तो ऐसे गीत सुनने से हमारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। कैसे गीत? क्या गीत? हाँ? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भक्ति मार्ग में भी रोमांच खड़े हो जाते थे कि नहीं? हाँ, जितना जितना जो जिस भावना से याद करते हैं, भावना होती है ना, हाँ? भगवान हमारा पति बने, भगवान हमारा बच्चा बने, भगवान हमारा भाई बने, हमारी बहन बने, ये भावनाएं होती है कि नहीं? हाँ, तो जो जो जिस भावना से याद करते हैं उस भावना का बहाड़ा मिल जाता है। अब ये उनकी अपनी अकल, क्या भावना रखें क्या नहीं रखें। तो जो भावना का भाड़ा मिलता है भक्ति मार्ग में वो तो है इनडायरेक्ट कि डायरेक्ट। वहां तो भगवान डायरेक्ट आता ही नहीं। मुकर्रर रथ में आता है क्या? सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तो परमात्मा डायरेक्ट है, परम पिता। तो एक शिव बाबा से ही हमको सब कुछ लेना है। हाँ, राजयोग का मतलब ही है क्या? राजयोग का क्या मतलब है? नर से इसी जन्म में नारायण बनना और नारी से इसी जन्म में नारायण ही बनना। तो वो तो तुम बच्चों को पता है? क्या वो प्रत्यक्षता तो हुई कि नहीं हुई? 1976 में वो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वालों की प्रत्यक्षता हुई या नहीं हुई? ब्रह्मा कुमारों ने पहचाना कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने पहचाना? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने पहचाना। जो बोलते हैं अभी हम ब्रह्मा कुमार हैं, अम्मा कुमार हैं, अम्मा कुमार हैं, 20 बार उनसे पूछो किसे के कुमार हैं, कहेंगे अम्मा कुमार हैं। कोई हंसी उड़ाएगा, ये अपने बाप को नहीं जानता। अम्मा को शर्म आती है इसे के बाप का नाम लेने में। अम्मा ने अनेक खसम बनाए होंगे तो शर्म आई कि नहीं? हाँ, तो हमको परमपिता राजयोग सिखलाते हैं। ये है ही सत्यनारायण की कथा। जो अभी परमपिता है जो राजयोग सिखलाते हैं, यही सत्यनारायण की कथा। वो जो भक्ति मार्ग में सुनाते रहे लकड़हारा लकड़ बग्गा है, सुनाते कि नहीं? सदानंद ब्राह्मण जाने क्या क्या, वो तो झूठी कथा थी। वो सच्ची कथा जो घर घर में करते हैं भक्त लोग, वो तो झूठी कथा। ऊपर चौपड़ी पे लिख देते सत्यनारायण की कथा और उसमें लकड़ा गहारा लकड़ बग्गा की कथाएं सुनाते रहते हैं। अब हमने समझा कि हमने जो राजभाग गंवाया है वो हम लेते हैं नहीं। कल्प की आयु लंबी करने के कारण ही मनुष्य सब भूल गए। कल्प किसे कहते हैं? चतुर्युगी को ही कल्प कहते हैं। वो आयु उन्होंने लाखों वर्ष कर दी, इसलिए मनुष्य सब भूल गए। कहाँ है इस सृष्टि की असली आयु 5000 वर्ष, और कहाँ लाखों अरबों कह देते हैं। अधूरी मुरली है। ओम शांति। बोलो। वो राजस्थानी बाबा ने घोषणा की थी 2022 में अप्रैल में, वो भगवान बाहर आएगा। आना शुरू हुआ कि नहीं? है हुआ कि नहीं?
हाँ माता से हिला रही जोर से। हाँ हुआ, हमको तो सपना आया आज रात में। क्या सपना आया? हाँ हमारे टेरेस के ऊपर है भगवान जोर जोर से मोहल्ले वालों को सुना सुनाई की बातें कर रहा था। क्या? हाँ मोहल्ले वाले सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर के सुन रहे थे क्या बोल रहा है। ओम शांति। है ब्रह्मराशि वाले के ऊपर किसकी कृपा है? शनिचर देवता की। आप दिन कौन सा है? शनिचर देवता का दिन है ना? हाँ है माता जी। घी के पकौड़े बनाएंगे कि तेल के? घी का नहीं चलता है। देवता घी भी नहीं खाता है ना किसी को खाने है। तेल का। तो आज 23 तारीख